नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आपने इस साल हाई स्कूल किया है या फिर हाई स्कूल करने वाले हैं और आप साइंस साइड लेने के बारे में विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10th के बाद यदि आप साइंस साइड लेते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे होंगे, और यदि आपने साइंस साइड से 10th या इंटर कर लिया है तो भी आपको ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए ताकि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं उस विषय में सही से निर्णय ले सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट में साइंस साइड लेनी होगी और साइंस साइड में भी आपको बायोलॉजी अवश्य लेनी होगी। इंटरमीडिएट के बाद में आप अपनी पढ़ाई करेंगे और उसके बाद में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं निकालने के बाद में आप कई प्रकार के डॉक्टर बन सकते हैं। उसके लिए MBBS, BDS, BUMS आदि बहुत सारी डिग्रियां होती हैं। उनमें से किसी भी डिग्री को करने के बाद में आप संबंधित प्रकार के डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए साइंस साइड लेना अति आवश्यक होता है। यदि आप साइंस साइड नहीं लेंगे तो आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। यदि आप साइंटिस्ट अर्थात वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको साइंस साइड लेना होगा। साइंस साइड लेने के बाद ही आप एक अच्छे वैज्ञानिक बन पाएंगे। प्राचीन काल में तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोई पढ़ाई भी नहीं की थी, परंतु उन्होंने विज्ञान के बहुत अच्छे आविष्कार किए हैं। परंतु डीप नॉलेज लेने के लिए आपको यहाँ पर साइंस साइड का अध्ययन करना ही होगा, अर्थात आपको हाई स्कूल के बाद में साइंस साइड अवश्य लेनी होगी। अगला जो फील्ड यहाँ पर 10th के बाद साइंस लेने वालों के लिए खुलता है वो है फार्मासिस्ट बनने का। यदि आपने 10th के बाद में साइंस ली है और उसके बाद में फार्मासिस्ट से संबंधित B फार्मा, M फार्मा आदि इस प्रकार के कोर्स कर रखे हैं तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। फार्मासिस्ट का कार्य होता है मेडिसिन बनाना और मेडिसिन से संबंधित कार्य करना। बहुत सारी जॉब ऐसी होती हैं जो फार्मासिस्ट से संबंधित होती हैं। यदि आप अपना मेडिकल खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको B फार्मा, M फार्मा जैसी डिग्रियां करनी होंगी। यदि आप 10th के बाद साइंस साइड लेते हैं और उसके बाद में आर्किटेक्चर बनने से संबंधित कोई कोर्स करते हैं तो आप आर्किटेक्चर भी बन सकते हैं। आर्किटेक्चर का काम क्या होता है? आर्किटेक्चर का काम होता है नक्शे बनाना और उसके संबंध में सारी की सारी जानकारियां जो लोग बिल्डिंग आदि बनवा रहे हैं उनको प्रदान करना। तो यदि आप ये जॉब भी करते हैं तो इसमें भी काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है। अगला जो क्षेत्र यहाँ पर साइंस साइड वालों के लिए खुलता है उसका नाम है इंजीनियरिंग लाइन। और यदि आप 10th के बाद में साइंस साइड लेते हैं और उसके बाद में B.Tech आदि कोर्स करते हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियर भी कई प्रकार के होते हैं, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर आदि। इंजीनियरिंग में बहुत सारी लाइंस हैं, आप जिस चाहें उस लाइन के इंजीनियर बन सकते हैं, परंतु उसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट में साइंस साइड होनी चाहिए। उसके बाद में आपने इंजीनियरिंग से संबंधित डिग्री की होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपने इंटरमीडिएट में साइंस साइड ली है तो आप कॉमर्शियल पायलट भी बन सकते हैं, अर्थात एयरवेज से संबंधित जो जॉब्स होती हैं वहां पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप नेवी लाइन में भी जा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने साइंस साइड से इंटरमीडिएट किया है और उसके बाद में कंप्यूटर से संबंधित कोई कोर्स कर लेते हैं जैसे BCA, MCA आदि, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के बाद में काफ़ी अच्छी इनकम प्राप्त होती है, तो आप चाहें तो ये ऑप्शन भी चुन सकते हैं। 10th के बाद साइंस साइड लेने वालों के लिए अगला विकल्प होता है टीचर बनना या प्रोफेसर बनना। यदि आपने इंटरमीडिएट में साइंस साइड ली है और उसके बाद भी आप साइंस साइड का अध्ययन जारी रखते हैं और उसके बाद में आप DLED जिसको BTC कहते हैं या फिर B.Ed कर लेते हैं तो आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ाने वाले टीचर भी बन सकते हैं। यहाँ पर साइंस विषय पढ़ाने वालों के लिए अनेक प्रकार की वैकेंसियाँ होती हैं और यदि आपने किसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और उस विषय में आप नेट या PhD भी कर लेते हैं तो आप डिग्री कॉलेज में उस विषय के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। यदि आप इंटरमीडिएट में साइंस साइड लेते हैं और उसके बाद में BSc एग्रीकल्चर करते हैं और उससे संबंधित कोर्स ही करते हैं
तो फिर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर या फिर एग्रीकल्चर क्षेत्र के वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग में भी बहुत सारे पद ऐसे होते हैं जहां पर बीएससी एग्रीकल्चर करने वालों को या एमएससी एग्रीकल्चर करने वालों को लिया जाता है। तो यदि आप साइंस साइड ले लेते हैं और उसके बाद में बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर से करते हैं तो आप इस प्रकार की जॉब भी कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट में साइंस साइड लेने का जो 10वां फायदा है वो है आप 10th के बाद चाहे तो कॉमर्स या आर्ट्स भी ले सकते हैं। यदि आपने गलती से इंटरमीडिएट में साइंस ले ली है, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इंटरमीडिएट के बाद में कॉमर्स ले सकते हैं या आर्ट्स ग्रुप भी चुन सकते हैं। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। परंतु यदि आप हाई स्कूल कर रहे हैं तो आपको यह सलाह दी जाती है कि आप सोच समझकर ही साइंस, आर्ट या कॉमर्स का चुनाव करें। आपको इंटरमीडिएट में साइंस, आर्ट या कॉमर्स क्या लेना चाहिए और उस विषय को लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखने के बाद में अच्छी तरीके से सोच विचार कर ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको इंटरमीडिएट में क्या लेना है, साइंस लेनी है, आर्ट लेनी है या कॉमर्स लेना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।